गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर उस माध्यमिक विद्यालय सांसद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक पुनः स्वागत है। आज हम 8वीं क्लास के विज्ञान विषय का दूसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ पर आधारित ये वीडियो लेक्चर अपना चौथा है। इसी पाठ पर रिलेटेड 3 वीडियो रिलीज हो चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि सूक्ष्म जीव मित्रवत किस प्रकार से होते हैं और हानिकारक क्या किस प्रकार से होते हैं। तो मित्रवत को अपन ने स्टडी किया है। आज अपन करेंगे सूक्ष्म जीव हानिकारक या शत्रु किस प्रकार से होते हैं, उसको आज अपन स्टडी करने जा रहे हैं। देखिए, हम जानते हैं सूक्ष्म जीव हर से सूक्ष्म जीव की क्या बात करें, किसी भी चीज की बात करें, शायद कोई भी चीज हो, दो चीज के दो पहलू होते हैं। किसी चीज के दो पहलू होते हैं, एक लाभ पहुंचाता है, दूसरा हानि पहुंचाता है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जैसे शक्कर ज्यादा मीठी भी है और ज्यादा इसका उपयोग भी करोगे तो भी आपके क्या हो जाएगा, डायबिटीज रोग हो जाएगा। तो हर चीज डायरेक्ट इनडायरेक्ट फायदेमंद भी होती है और घातक भी होती है। तो अपन देखते हैं सूक्ष्म जीव कई प्रकार के लाभदायक भी थे, परंतु उसके साथ साथ कई प्रकार के सूक्ष्म जीव हानिकारक भी होते हैं, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जीव जंतु, मनुष्य तथा पेड़ पौधों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या करते हैं, प्रभावित करने का भी कार्य करते हैं। अपन स्टडी कर रहे हैं सूक्ष्म जीव हानिकारक या शत्रु किस प्रकार से हैं, उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। सूक्ष्म जीव अनेकों प्रकार से हानिकारक हैं, अनेकों प्रकार से हानिकारक देखा जा रहा है। कई प्रकार के रोग उत्पन्न करने की क्षमता होती है, अनेकों प्रकार से हानिकारक है। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतु एवं पादपों में रोग उत्पन्न करने का भी कार्य करते हैं। कई प्रकार के रोगों का फैलाव सूक्ष्म जीवों के कारण ही होता है। कई प्रकार के ऐसे रोगाणु हैं जिनकी मेन आधारशिला सूक्ष्म जीव बताई गई है। हम जानते हैं जिनसे रोग फैलता है उसको क्या कहते हैं, रोगजनक या रोग को उत्पन्न करने वाला या रोग का पैतृक। तो अपन वैसे भी देखते हैं रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीव को रोगाणु या रोगजनक कहते हैं। रोगजनक किसे कहते हैं, रोगाणु क्या होते हैं कि ऐसे सूक्ष्म जीव जो रोग उत्पन्न करने का कार्य करते हैं उसे रोगाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, रोगाणु के नाम से जाना जाता है। दिमाग बात रहेगी। सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़ा, चमड़े की वस्तुएं आदि को दूषित करने का कार्य भी करते हैं। सूक्ष्म जीवों की वजह से आपका भोजन खराब होता है, बाकी भोजन खराब नहीं रहेगा, होने की संभावना नहीं रहेगी। भोजन पड़ा रहेगा तो क्या प्रॉब्लम, कोई इफेक्ट नहीं। आपने ढक के रखा है, पैक करके रखा है, फिर भी भोजन खराब होने की संभावना रहती है। क्यों, तो आप देखते जैसे अचार अचार को पैक करके आपने रखा है, बोतल में सही व्यवस्थित किसी पैकेट में करके पैक करके रखा है, किसी प्रकार को आवेश उसमें नहीं है, किसी प्रकार के बच्चों ने उसमें एयरपैक नहीं कर रखा है, फिर भी आप देखते हो उसी टाइम के बाद में अचार का डिब्बा क्या होता है, खराब हो जाता है, ऑटोमेटिक खराब हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें फफूंद लग जाते हैं, अपने आप सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं और उसकी वजह से पूरा आपका बनाया हुआ मटेरियल क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। कई बार आपने जैसे लकड़ी की वस्तु है, लकड़ी की वस्तु अपने आप तो खराब होने से रही, टूटने से रही, परंतु कुछ समय बाद में देखते हो उस पर दीमक लग जाती है। छोटे छोटे दीमक होती है ना, जिसको अपने सामान्य भाषा में बोलते हैं उदी लगना, उदय लगना, उदय उदय करके क्या कहते हैं वैसे आप जानते हो। तो छोटे छोटे कीड़े लगने से वो पूरी पूरी पत्थर की या लकड़ी की वस्तु है, कोई भी सामग्री आपके बन रखी, उसको क्या करते हैं, अपघटित करने में सूक्ष्म जीवों की भूमिका रहती है। या अपने कपड़े में आपने देखा भी होगा, कई बार कपूर की गोलियां डाल के रखते हैं। क्यों रखते हैं, गोलियां क्यों डालते हैं, तो आपने देखा होगा कपड़े पेटियों में पड़े पड़े क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं अपने आप। क्यों, क्योंकि उसमें सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं और वो कपड़े क्या करते हैं, खराब करने की भूमिका निभाते हैं। तब आप कपड़ों को पैक करके रख रहे हैं तो उसमें क्या डालते हैं, कपूर की या नेपथलीन की ऐसी गोलियां डालते हुए आपने देखा होगा। क्यों डालते हैं, क्योंकि उनको कपड़ों को सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए, ताकि उनको खराब नहीं हो। चमड़े की वस्तुओं को दूषित करने का कार्य भी सूक्ष्म जीव करते हैं। तो आपने देखा डायरेक्ट इनडायरेक्ट जितने सूक्ष्म जीव लाभदायक थे उससे कई गुना हानिकारक भी होते हैं। जो कई प्रकार के रोग, जितने भी प्रकार के रोग उत्पन्न हो रहे हैं वो साथ साथ सूक्ष्म जीवों की वजह से हो रहा है। आपको मतलब कुल्हाड़ी के घाव लग गए और घाव लग गया और आपके रिकवर हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, परंतु उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है सूक्ष्म जीवों की वजह से। उसमें क्या हो जाता है, इन्फेक्शन, तो उससे उसी घाव से क्या हो जाता है, आपके धनुष होने की संभावना रहती है। कई प्रकार के आपके प्रॉब्लम होने की संभावना, हेमरेज होने की संभावना भी रहती है। तो ऐसे साथ साथ इफेक्ट किसकी वजह से जनरेट हो रहे हैं, सूक्ष्म जीवों की वजह से।
बाकी आपके कोई घाव लग रखा, कोई इफेक्ट नहीं, परंतु आपके उसकी वजह से, सूक्ष्म जीव की वजह से आपके शरीर में क्या होता है, इफेक्ट उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। तो आप देखते हो सूक्ष्म जीव डायरेक्ट इनडायरेक्ट किस प्रकार से हानि पहुंचाते हैं, उसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, अब पहला पढ़ने जा रहे हैं मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्म जीव। किसमें? मनुष्यों में कई प्रकार के रोग उत्पन्न करने का कार्य क्या करते हैं, सूक्ष्म जीव करते हैं। इसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, मैटर को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, एक बार आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर बाद में इसको रब करके मैं मनुष्य में सूक्ष्म जीव को विस्तारपूर्वक समझाने जा रहा हूँ। आप डिस्कस कर रहे थे मनुष्य में सूक्ष्म जीव रोगवाहक का कार्य करते हैं, वो अपन डिस्कस कर रहे हैं क्या है उसको देखिए। अपन देखते हैं मनुष्य में कई प्रकार के रोग सूक्ष्म जीवों की वजह से होते हैं। मनुष्य में आप देखते हो रोग उत्पन्न करने की वजह सूक्ष्म जीव तो है, परंतु उनका संसरण डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसके द्वारा होता है, सूक्ष्म जीव आपके शरीर में कैसे प्रवेश करते हैं। मनुष्य में आप देखते हैं मनुष्य में विभिन्न रोग उत्पन्न सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। सूक्ष्म जीव मनुष्य के शरीर में प्रवेश जल, श्वास वायु, दूषित भोजन, व कायिक संपर्क द्वारा रोगाणु शरीर में फैलते हैं। आप बेसिकली देखते हो, हम जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के रोग सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अब सूक्ष्म जीव अपने शरीर में किस प्रकार से फैलने की संभावना रहती है, सूक्ष्म जीव किस प्रकार से अपने शरीर में प्रवेश करता है और उसके माध्यम से आगे किस प्रकार से फैलता जाएगा, तो उसका प्रोसेस क्या होता है। मनुष्य में विभिन्न रोग उत्पन्न सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। सूक्ष्म जीव मनुष्य के शरीर में प्रवेश जल द्वारा, मान लो किसी ने दूषित पानी पी रखा है और वही वो पानी आप पी लेते हो, वो पानी मान लो किसी को बुखार आ रखा है या कैसा भी है और उसने पहले से मुंह में डाल के पानी पी रखा है, दूषित पानी है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सामान्य भाषा में गंदा पानी। तो दूषित पानी पहले से कर रखा है और वो पानी किसी स्वस्थ व्यक्ति ने आपके पी लिया, तो क्या जो रोगाणु उसके थे वो रोगाणु किसमें चले जाएंगे, स्वस्थ व्यक्ति में चले जा सकते हैं। या श्वास क्रिया, मान लो दोनों पास में बैठे बैठे सांस ले रहे हो और श्वसन क्रिया के माध्यम से भी कई प्रकार के रोगाणु आपके शरीर से बाहर आते हैं और आपके शरीर में रोगाणु प्रवेश भी करते हैं। सूक्ष्म जीव छोटे होते हैं, वो वायु के माध्यम से भी आपके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। दूषित भोजन, कई प्रकार का दूषित भोजन मान लो किसी ने खा रखा है और वो दूषित भोजन आप उसे थाली खा लेते हो या पड़ा हुआ वेस्टेज खाना आप खा लेते हो, उसी से भी आपके शरीर में रोग उत्पन्न हो जाता है। जैसे दूषित भोजन की बात करें, मान लो टमाटर, गंदे टमाटर मान लो आपने रात के टाइम में भोजन बनाया और आपको पता नहीं रहा और आपने कटिंग करके रख दिया और उसमें कई प्रकार के जीवाणु थे, तो वो जीवाणु आपके शरीर में चले जाते, उसकी वजह से आपके शरीर में क्या हो जाएगी, विकृति उत्पन्न हो जाती है और आपको उल्टी होना, दस्त होना, तो एक नॉर्मल बीमारी शुरू हो जाती है। कारण क्या कि आपके शरीर में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव भोजन, दूषित भोजन की वजह से पहुंच गए और वो आपके शरीर को क्या करते हैं, बाधा पहुंचाने का कार्य करते हैं। कायिक संपर्क, कई प्रकार के सूक्ष्म जीव ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्ट अपन सब जाते हैं, मतलब कहीं मतलब स्पर्श कर लेते हैं, मतलब टच कर लेते हैं, तो टच की वजह से भी सूक्ष्म जीव फैल जाते हैं। जैसे कोरोना है, कोरोना संपर्क से फैलता है ना, आपने देखा भी होगा।
रोगाणु शरीर में प्रवेश करते हैं। तो इस प्रकार से ये रोगाणु फैलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? संक्रामक रोग। क्या बोलते हैं? शरीर में फैलते हैं तथा संक्रमित व्यक्ति द्वारा संक्रमण फैलता है। संक्रमण के माध्यम आपको पूछे तो संक्रमण के माध्यम क्या है? माध्यम तो किन किन द्वारा संक्रमण हो सकता है? तो आप क्या कहोगे? जल, वायु, भोजन, कायिक संपर्क, इन माध्यम से रोगाणु के फैलने की संभावना रहती है। या फिर आप कह सकते दूषित इंजेक्शन, मतलब किसी व्यक्ति के लग रखा है और वो पहले से बीमार था और वो इंजेक्शन आपके लग रहा है तो उसकी वजह से भी आपके फैल सकता है कायिक संपर्क। और आप इसके साथ में जोड़ सकते हो रुधिर डायरेक्ट। रुधिर में आप क्या जाएगा? मतलब कोई इंजेक्शन आपके इंटरनल बॉडी में या आपके सेविंग कर रखी ब्लेड है या कैंची है या आपने पहन रखे कपड़े आदि, इनके माध्यम से भी रोगाणु क्या होते हैं? फैलते हैं। तो देखिए संक्रमण का माध्यम क्या रहेगा? जल, वायु, भोजन, कायिक संपर्क, रुधिर, कपड़े, इनके माध्यम से रोगाणु क्या होते हैं? डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक स्थान दूसरे स्थान पे क्या होते रहते हैं? फैलते रहते हैं, जिससे व्यक्ति पर क्या करते हैं? दूषित प्रभाव उत्पन्न करते हैं। और आगे से आगे रोग फैलता रहेगा तो व्यक्तियों में संक्रमण होने की संभावना क्या होती है? बढ़ती है। जैसे अभी देखते हैं आप कोरोना की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, तो उसका वजह क्या है? वो वायरस है और वायरस हवा में फैलता जा रहा है और जिसकी वजह से कई प्रकार के व्यक्ति जो भी संपर्क में आता है, सांस लेता है या कोई भी उसमें सीखता है, तो उसकी वजह से वायरस बाहर आ जाते हैं और वो व्यक्ति के साथ में संपर्क हो जाते हैं और उससे अगला व्यक्ति क्या हो जाता है? प्रभावित हो जाता है। तो कई प्रकार की बीमारियां डायरेक्ट इनडायरेक्ट जल, वायु, भोजन, कायिक संपर्क या रुधिर, कपड़े आदि से क्या होते हैं? रोगाणु के फैलने की संभावना बढ़ती है। अपन देखते हैं संक्रमित रोग कौन कौन से जैसे फैलने वाले, तो आप देखोगे हैजा की बीमारी है, सर्दी जुकाम है, कोरोना है, HIV है, चिकन पॉक्स है, TB है। ये क्या संक्रामक रोग है जो मतलब एक स्थान दूसरे स्थान पर फैलने का कार्य फैलेंगे। जबकि कैंसर असंक्रामक रोग है जो जिस व्यक्ति में वहीं तक सीमित रहेगा। ऐसे नहीं उसके पास बैठने वाले में कैंसर हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। कैंसर ओनली फॉर कोशिका पर डिपेंडेंट करता है और उसी कोशिका में रहता है। जब तक दूसरी कोशिका में प्रवेश नहीं करेगी तब तक उसका ब्लड या किसी को ट्रांसफ्यूजन नहीं करते तब तक दूसरे वाले व्यक्ति में कैंसर नहीं पहुंच पाता। बाकी एक ही व्यक्ति में रहेगा, उसके साथ वो आप जितने भी प्रकार की जैविक क्रिया को एक्टिविटी को आप संपन्न करो, परंतु आपके होने की संभावना कम रहेगी। परंतु जब जैसे ऐसा भी किसी को है तो उसको आपने संक्रामक रोग है कि मतलब फैलने वाला रोग है, तो आपने एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति को होने की संभावना बनी रहती है। देखिए संक्रामक रोग कौन कौन से, तो पुनः मैं दोहरा रहा हूं। जैसे संक्रामक रोग के उदाहरण से संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग तो दिमाग में रहेंगे। रोग दो प्रकार के होते हैं, एक तो संक्रामक और असंक्रामक। संक्रामक रोग क्या होते हैं? ऐसे रोग होते हैं जो आगे से आगे क्या होते हैं? अलग अलग माध्यम से क्या होते हैं? फैलते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? TB है, हैजा है, HIV है, चिकन पॉक्स है, चिकन पॉक्स के बाद में जैसे कोरोना है या HIV है। ये रोग एक व्यक्ति में तो आगे से आगे पूरे व्यक्ति में होने की संभावना बने रहती है। जबकि असंक्रामक रोग एक व्यक्ति तक है तो उसी व्यक्ति में बना रहेगा, आगे नहीं रहेगा।
तो वो होता है असंक्रामक रोग, फैलते नहीं। जैसे कैंसर, एग्जाम्पल क्या लेगा, कैंसर आपकी बॉडी में बना रहेगा, आगे नहीं फैलेगा। वर्णअंधता, कोई मान लो अंधा है तो अंधा वही रहेगा, बाकी ऐसा नहीं पूरा परिवार के लोग अंधे हो जाएंगे, नहीं। वर्णअंधता, तो कई प्रकार के ऐसे रोग हैं जो फैलते हैं, उन्हें बोलते हैं संक्रामक रोग, और जो नहीं फैलते उसे बोलते हैं असंक्रामक रोग। दिमाग में बात रहेगी। आगे अपन देखिए, मैटर को बढ़ा रहे हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर बाद में मैं रख कर रहा हूं मैटर को। देखिए, नॉर्मली अपन बात करते हैं जैसे जुकाम, क्या सर्दी जुकाम की बात करते हैं। सर्दी जुकाम में व्यक्ति जब सीखता है, जब खांसी करता है, सीखता है, तब सीखने पर उसमें कई प्रकार की पानी की बूंदों के साथ में कई प्रकार के रोगाणु भी होते हैं, जहर रोगाणु होते हैं, जो वायु में डायरेक्ट फैल जाते हैं, और वही कि वो वायु कोई शुद्ध व्यक्ति या स्वस्थ व्यक्ति उसको ले लेता है, तो वो रोगाणु उसमें प्रवेश कर लेते हैं। तब कहते हैं कि सर्दी जुकाम एक प्रकार का वायरल बुखार होता है, और एक सेकंड में मान लो क्लास में एक जने को हो रखा है तो पूरी क्लास में क्या हो जाएगा, फैलने की संभावना रहती है। तभी वायरस भी, कोरोना वायरस भी इसी प्रकार का है, मान लो किसी एक को और पूरे वायरस के रूप में सभी में फैलने की संभावना रहती है, संक्रामक रोग है, तब उसकी वजह से मतलब सारा सिस्टम क्या हुआ, फिलहाल आप देखते रुका हुआ है। तो ऐसे रोग होते हैं जो सीखने पर हजारों रोगाणु पार आते हैं, और वो खुद स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर देते हैं, और रोगी बनाने की संभावना बढ़ती रहती है। और जैसे स्वस्थ व्यक्ति में प्रवेश किए वो रोगाणु, तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, और वो भी क्या हो जाएगी, रोगी बन जाएगा। देखिए, रोग वाक्य क्या हो सकते हैं, वायरस, जितने भी प्रकार के रोग वाक्य काम करेंगे, जीवाणु है, कवक है, प्रोटोजोआ है, घरेलू मक्खी है, ये एक प्रकार रोग वाक्य काम करते हैं, रोगाणु उत्पन्न करने का काम करेंगे। जैसे प्रोटोजोआ की बात करें, मच्छर डेंगू रोग मादा मच्छर से उत्पन्न होता है। जो मच्छर एक व्यक्ति को काटा, वो को दूसरे व्यक्ति को काटता है, तीसरे को काटता है, फिर बाद में आगे से आगे वो क्या होगा, संक्रामक रोग है। मलेरिया के बारे में आप जानते हो कि मलेरिया एक व्यक्ति को रखा है तो वही मच्छर आगे काटेगा, मच्छर फैलते रहेंगे, जितने मच्छर अधिक फैलते हैं उतने मलेरिया फैलने की संभावना क्या होती है, बढ़ जाती है। तभी आजकल देखते हैं मलेरिया रोकथाम के लिए कई प्रकार के क्या चलाए जाते हैं, प्रोग्राम चलाए जाते हैं, मलेरिया रोकथाम आंदोलन के रूप में। जैसे अलग अलग प्रकार के प्रोसेस होते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए अपन गवर्नमेंट भी हेल्प करती है, और अपन भी डायरेक्ट हेल्प करके उसको क्या करते हैं, रोकते हैं, ताकि मच्छर कहीं पे ज़्यादा उत्पन्न हो। तो इसके लिए मच्छर जितने भी प्रकार के होते हैं वो कहाँ उत्पन्न होते हैं, जल में, और जल एकत्रित न होने के तहत उसमें या तो पानी में क्या डाल देते हैं, केरोसिन डाल देते हैं, या गैब्रिसिस नाम की एक मछली आती है उसको छोड़ देता है कि वो मच्छरों को खा लेती है, या फिर पानी को फर्स्ट बात ये मतलब उसको एकत्रित होने नहीं दे। जैसे फ्रिज है, कूलर है, अलग अलग प्रकार के जितने भी प्रकार के घरेलू है जो शीतलन में काम आने वाली सामग्री है, उनको समय समय पर पानी को साफ करते रहे ताकि उसमें मच्छर उत्पन्न नहीं हो। तो मच्छर बनेंगे भी नहीं तो आपके ऐसी कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होने की संभावना क्या रहती है, कम। घरेलू मक्खी भी एक प्रकार का रोग वाग का कार्य करेगी। मान लो कोई रोगी व्यक्ति ने खाना खा रखा है तो वो उस पे भी जाके बैठती, और फिर बाद में आप खाना खा रहे हो आपके पास में भी आके बैठ जाती, जिससे भी क्या होता है, रोग फैलने की संभावना बढ़ती है। घरेलू मक्खी एक प्रकार के डायरिया रोग को फैलाती है, जिससे दस्ते वस्ते लगना, कई प्रकार के जीव मसलने की संभावना, ऐसे रोगों को फैलाने का कार्य घरेलू मक्खी करती है। अब देखते हैं कुछ रोगों का विवरण, देखते हैं कि रोग किससे फैलते हैं और उनका रोकथाम का उपाय क्या है, और रोगाणुजनक क्या है उसका, तो उसको अपन डिस्कस कर रहे। देखिए कई प्रकार के रोग होते हैं, उनके फैलने के क्या कारक हो सकता है, रोग कारक क्या सूक्ष्मजीव के रूप में कौन सा हो, उनको एक तो बताना आपको। और जैसे टीबी है, हैजा है, टाइफाइड है, ये किस प्रकार से रोगाणुजनक, इनके रोगजनक क्या है, तो आप क्या बताओगे, जीवाणु। क्या है, जीवाणु। अब रोगजनक की बात करेंगे तब तो आप क्या बताओगे, टीबी कौन से जीवाणु से फैलती है, तो जीवाणु उनकी भी आपके डिटेल
आगे वाले क्लास में पढ़ोगे तो एक के बारे में आएगी, हैजा विग्रो कोलेरा जीवाणु द्वारा फैलता है। तो ऐसे अलग अलग टाइप है जीवाणु कैसे फैलता है, तो उनके जीवाणु का नाम वाले आप अलग आगे क्लास में जाओगे तब आप स्टडी करोगे, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल आप देखते हैं टीबी, हैजा, टाइफाइड, ये जीवाणु जनित है। संक्रमण का माध्यम हो जाएगा संसर्ग, वायु, जल, दूषित भोजन आदि खाने से। व्यक्ति को शुद्ध वातावरण में रखें। बनती हुई जितने भी प्रकार के रोगी व्यक्ति द्वारा जो भी आपके संपर्क में आने वाली सामग्री उनको अलग रखें, गर्म पानी से धोए और व्यक्ति से दूरी बनाए रखें। वही आपका रोकथाम का उपाय है। खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो, टाइफाइड, HIV, कोरोना, ये वायरस जनित रोग हैं जो वायु, जल, भोजन आदि से फैलता है। परंतु इसमें एक्सेप्शन केस क्या है, HIV जल, भोजन, वायु आदि से नहीं फैलता। वो किससे फैलता है? लैंगिक संपर्क अपनाने से फैलता है या रुधिर ट्रांसफर करने से फैलता है। इंटरनल स्ट्रक्चर की आपके कनेक्टिविटी होती है तब उसकी वजह से फैलता है, मगर है वायरस जनित रोग। उपाय, रोगी के लिए मतलब समय पर उपचार करवाया जाए। और टाइप हेपेटाइटिस है तो उसको मतलब गर्म पानी को बार बार पिलाया जाए ताकि उसको थोड़ा बहुत आराम मिलता रहे। मलेरिया मच्छरों द्वारा फैलने वाला रोग है। रोग वाहक भी मच्छर हो जाएगा, मादा एनोफिलिस मच्छर। तो कई प्रकार के आप मच्छर उत्पन्न होते हैं और पानी में होते हैं, और पानी को रोकथाम किया जाता है कि पानी को एकत्रित होने से ही बचाया जाए, पानी को एकत्रित होने ही नहीं दे। ये आपको दिमाग में रखते हुए इस प्रकार से रोगों को, विभिन्न प्रकार के मनुष्य में रोग उत्पन्न करने का सूक्ष्म जीव भूमिका निभाते हैं, उसको आज आपने डिस्कस किया। अब जैसे अगले वीडियो में आप देखोगे सूक्ष्म जीव होते हैं वो पादपों में किस प्रकार से रोग उत्पन्न करते हैं, जंतुओं में किस प्रकार से रोग उत्पन्न करते हैं, क्या उनकी भूमिका रहती है, उसको अपन डिस्कस करेंगे। यदि अभी तक आपने गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर कीजिए और अपलोड होने वाले नए वीडियो को और नए नोटिफिकेशन आप प्राप्त होते रहेंगे, ताकि आप समय समय पे देखकर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू बनाए रखें। घर पे रहे, सुरक्षित रहे और अपना काम करते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।